वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को स्टार्ट किया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़हन में रख लें कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें बेसिक 3 चीज़ें पाई जाती हैं। उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो 5 तब्दीलियां करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लगाते हैं। हर टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। और तीसरे नंबर पर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। आपने इस बात को ज़हन में रख लेना है कि तीसरे नंबर पर तीसरी फॉर्म। इससे आपको याद रहेगा कि तीसरी जगह पे तीसरी चीज़ें क्या करनी है, तीसरी फॉर्म। तो तीसरी से तीसरी आपको याद रहेगी। या इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो थर्ड से थर्ड जगह पे क्या चीज़ लेगा, तीसरी जगह पे थर्ड जगह पे थर्ड फॉर्म। इससे आपको याद रहने में आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब और तीसरी जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और 5वें नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे लग जाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल को लेते हैं। वो आम खा चुका है, ही हैज़ ईटन मैंगोज़। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। अब इसमें वर्ब क्या है, एक्चुअल वर्ब क्या है, ईटन। और मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है। तो मैंगो जो है वो ही की जगह पे चला जाएगा। सबसे पहले मैंगो को लिखेंगे, मैंगो। अब ये जो सब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा इसके मुताबिक हमने हैज़ बिन या हैव बिन लगाना है। अब हैज़ बिन किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होता है जो वाहिद नाउन हो उसके साथ हैज़ बिन लगेगा। बाकी आई, वी, यू, दे और जमा नामों के साथ हैव बिन लगेगा। तो मैंगो चूँकि सिंगल है इसके साथ हैज़ बिन लगेगा। और तीसरी जगह पे आपको बताया था क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, खाना, ईटन। तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी लगी हुई थी तो हम इसको एज इट इज़ लगा देंगे, ईटन। और फिर चौथे नंबर पे बाय और लास्ट में क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा यानी कि इसकी फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव केस में इसको बदल देंगे। तो ही से इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है उसकी मफूली हालत है वो हिम हो जाती है। तो बाय हिम आ जाएगा, मैंगो हैज़ बिन ईटन बाय हिम। अब आगे ये बनाने का तरीका ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, टाइप कर दिया है कि जिसने पढ़ना वो पढ़ भी सकता है, उसको पढ़ने में भी आसानी होगी। ऑब्जेक्ट को फ़ाइल की जगह ले जाते हैं, जैसे मैंगो को हम लेके गए और फिर उसके मुताबिक हैज़ या हैव बिन लगाएंगे। यहाँ हैज़ बिन लगा और फिर जो फ़ाइल है ही जो है, यहाँ जो ही था फ़ाइल वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तमाम लड़के घर जा चुके हैं। इसमें हम देखें सब्जेक्ट क्या है,
ऑल द बॉयज़ ये सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, एक्चुअल वर्ब इसमें क्या है गॉन, और होम क्या है ऑब्जेक्ट है। तो फिर पैसिव वॉइस क्या बनेंगे, पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है, तो होम पहले लगेगा होम, इसके मुताबिक लगेगा हैज़ बिन, क्योंकि होम एक सिंगल है तो सिंगल के साथ नॉन है, सिंगुलर नॉन है, जिसके साथ हैज़ बिन लगता है, होम हैज़ बिन। और तीसरी जगह पे थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, तो गॉन से गॉन ही रहेगा, थर्ड फॉर्म यही है। फिर बाय, और लास्ट में पाँचवें नंबर पे क्या चीज़ आएगी, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाती हैं लास्ट में। तो बाय ऑल द बॉयज़, होम हैज़ बिन गॉन बाय ऑल द बॉयज़, घर तमाम लड़कों से जाया गया है। अगली एग्जाम्पल लें, वो स्कूल बंद कर चुका है, वो स्कूल बंद कर चुका है, तो सब्जेक्ट क्या है ही, ये सब्जेक्ट है, और एक्चुअल वर्ब क्या है क्लोज्ड, द स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, द स्कूल, स्कूल चूँकि सिंगुलर है इसके साथ हैज़ बिन, और तीसरे नंबर पे वर्ब क्या है क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड ही होती है क्लोज्ड। फिर बाय हिम, ये जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, तो ही से हिम हो जाएगा, क्योंकि ही जो सब्जेक्टिव केस है फाइली हालत है, और ऑब्जेक्ट की जगह पाएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव केस उसका यहाँ हम लिखेंगे, तो ही से हिम हो जाएगा। अब हम आते हैं मनफी फ़िक्रात की तरफ। मनफी फ़िक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हैज़ बिन लगाते थे या हैव बिन, तो इन दोनों के दरमियान नॉट लगा देंगे, यानी हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मिसाल लें, वो क्लर्क की तकर्री नहीं कर चुका है, कौन ही सब्जेक्ट है, पर हैज़ नॉट अपॉइंटेड एक्चुअली वर्ब है, ही हैज़ नॉट अपॉइंटेड किसको, द क्लर्क, ये वर्ब है ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है द क्लर्क, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले ला जाएगा। द क्लर्क ये चूँकि सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज़ नॉट बिन लगाएंगे हम, हैव नॉट बिन नहीं लगाएंगे, हैज़ नॉट बिन लगाएंगे। ये हैज़ नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है, हैज़ंट है, जब उसको इकट्ठा लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म, CONTRACTION कंट्रैक्शन। तो ये कंट्रैक्शन फॉर्म है। द क्लर्क हैज़ नॉट बिन, हैज़ंट बिन, और तीसरे नंबर पे क्या लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म अपॉइंटेड, द क्लर्क हैज़ंट बिन अपॉइंटेड बाय, किसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा बाय हिम, ही हिम में चेंज हो गया। मैंने कुर्सी को नहीं तोड़ा है, आई हैव नॉट ब्रोकन द चेयर, तो आई सब्जेक्ट है, ब्रोकन वर्ब है, द चेयर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, तो द चेयर पे चूँकि सिंगल है, हैज़ नॉट बिन यानी हैज़ंट बिन, और फिर ब्रोकन बाय मी, आई जो है वो मी में बदल जाएगा, उसको लास्ट में लिखेंगे। वो बकरी को ज़िबा नहीं कर चुका है, वो बकरी को ज़िबा नहीं कर चुका है, इसमें देखें ही क्या है
सब्जेक्ट क्या है? ही, ये सब्जेक्ट है। एज नॉट हेल्पिंग वर्ब है। स्लॉटर्ड एक्चुअल वर्ब है। और शी गोट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। शी गोट हैज़ नॉट बिन, हैव नॉट बिन नहीं लगेगा, हैज़ नॉट बिन। और तीसरे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लॉटर्ड। फिर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे और उससे पहले बाय लगा देते हैं। बाय, ये हर है, शी से हर होगा, ये टाइपिंग में हो गया बाय हर। शी गोट हैजंट बीन स्लॉटर्ड बाय हर। बकरी उससे ज़िबा नहीं हुई है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये इंटेरोगेटिव नहीं है बल्कि ये इंट्रोगेटिव है। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हैज़ या हैव को फ़िक्रे से पहले ले आते हैं, फिर उसके बाद वो फाइल लगाते हैं, और फिर बिन है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में जिससे वो काम हुआ हो उसको लगाते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आए। हैव वी कॉट द बर्ड्स, क्या हमने परिंदों को पकड़ लिया है? क्या हम परिंदे पकड़ चुके हैं? इनसे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ऑलरेडी, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमने पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है यहाँ द बर्ड, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसने जाना है सब्जेक्ट की जगह पर, तो फिर उसके मुताबिक हमें देखना है कि उससे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव्स लगाना है, हैव लगाना है, ये हैज़। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो द बर्ड्स है, प्लूरल है, जमा है। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इससे पहले हैव लगाएंगे। तो पहले हमने लगा दिया हैव, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए द बर्ड्स, आगे बिन उधर ही रहा क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए बिन लगता है, और फिर कॉट थर्ड फॉर्म, तीसरी जगह पे क्या है? थर्ड फॉर्म। और बाय अस, वी जो है वो अस में बदल जाएगा। हैव वी कॉट द बर्ड्स, क्या हमने परिंदों को पकड़ लिया है या क्या हम परिंदे पकड़ चुके हैं? तो क्या आ जाएगा? हैव द बर्ड्स बिन कॉट बाय अस, क्या परिंदे हमसे पकड़े गए हैं? इसी तरह अगली मिसाल है हैव द पुलिस चेज द थीव्स, क्या पुलिस ने चोरों का पीछा या ताक़ुब कर लिया है? या क्या पुलिस चोरों का पीछा कर चुकी है? उर्दू में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेंटेंस को बोला जाता है। तो हमने यहाँ देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है? थीफ है, यहाँ काम करने वाला क्या है? द पुलिस है। चीज़ इसमें वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और द थीव इसमें ऑब्जेक्ट है। लिहाजा ऑब्जेक्ट को हमने देखना क्या है? द थीव्स। ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमने हैव लगाना है, इसलिए स्टार्ट में हम क्या लगेंगे? हैव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। फिर द थीव्स लगेगा, क्योंकि अब यहाँ नहीं है तो इसमें नॉट लग गया। हैव द थीव नॉट बिन एज इट इज़। आगे थर्ड जगह पे क्या है? यहाँ वर्ब क्या है? चेस्ड। हैव द पुलिस चेज, तो ये थर्ड जगह पे चेस्ड, तीसरी जगह पे चेस्ड आ गया, और लास्ट में ये जो सब्जेक्ट है बाय द पुलिस।
अब लास्ट एग्जांपल देखें, हैज़ ही किल्ड, क्या उसने कत्ल किया या क्या वो कत्ल कर चुका है। अब यहाँ आप देखें हैज़ ही किल्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ही सब्जेक्ट है, किल इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है उसको ही सब्जेक्ट की जगह पर रहने देते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो चूँकि ही सिंगुलर है इसलिए उससे पहले भी हैज़ ही लगेगा। हैज़ ही बीन, पैसे वेस्ट करने के लिए बिन लगाया। थर्ड फॉर्म किल्ड, हैज़ ही बिन किल्ड, क्या वो कत्ल किया जा चुका है, ये पैसे वेस्ट हो जाएगा। एक्टिव क्या था, हैज़ ही किल्ड, क्या उसने कत्ल किया है। अब चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसी है ही को ही ऑब्जेक्ट, यहाँ हमने एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर देना है। हैज़ ही बीन किल्ड। ये ग्रेस्प है एक्सरसाइज, इसमें ये उर्दू में सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर आपको कोई दुश्वारी हो, किसी सेंटेंस की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेसन तक, इस लेसन को पहले आप तैयार करें, तब तक और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।